लखनऊ की एक बड़ी खबर आपको बता दें। इंडियन ओवरसीज बैंक लूट कांड में एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों में से 3 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 ढेर हो गए हैं, 3 फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। लखनऊ के बाद गाजीपुर में आरोपी ढेर हुए हैं। 42 लॉकर तोड़कर ओवरसीज बैंक में चोरी हुई थी, लूट की थी और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। गाजीपुर जिले की स्वाट टीम और थाना गहमपुर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ से आपको बता दें कि 25,000 के नामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया है और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। बैंक में लूट हुई थी और इस पूरे मामले में बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी थी और बताया जा रहा है कि बड़ा एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों को मार गिराया पुलिस ने, 2 ढेर कर दिए गए हैं, 3 फरार बताए जा रहे हैं बदमाश जिनकी तलाश अभी भी जारी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें। इंडियन ओवरसीज बैंक लूट कांड में एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों में से 3 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 को ढेर कर दिया है, 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लखनऊ के बाद गाजीपुर में आरोपी ढेर हुआ है। इसके पहले लखनऊ में एक आरोपी को ढेर किया गया था, उसके बाद अब गाजीपुर में यह एनकाउंटर देखने को मिला है। 42 लॉकर तोड़कर दरअसल ओवरसीज बैंक में लूट हुई थी। आरोपियों ने लूटकांड किया था और यहां से लूट करने के बाद फरार हो गए थे। यूपी पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी, बदमाशों की धरपकड़ जारी थी। जब आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने फायरिंग की और जिसके चलते ढेर हो गए 2 आरोपी। इसके साथ ही 3 फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। गाजीपुर जिले की स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ से 25,000 के नामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया है। गाजीपुर में बताया जा रहा है कि यह एनकाउंटर हुआ है। बैंक में लूटकांड मामले में लगातार एनकाउंटर पुलिस का जारी और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार हम देख रहे हैं लूटकांड मामले में पुलिस का एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। क्या अपडेट है पूरी खबर पर? कुल देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लॉकर को तोड़कर ये बड़ी चोरी हुई थी। उसके साथ ही तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे थे, तमाम तरह की तफ्तीश की जा रही थी। उसमें जिस तरह से ये जो सनी दयाल है, इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था लखनऊ पुलिस के द्वारा। गाजीपुर में इसकी जो है ये वहां पर मिला और गाजीपुर में जब इसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी पिस्टल निकालकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई और उसी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इसके ऊपर गोली चलाई तो इसके पैर में हालांकि गोली लग गई। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अभी पूछताछ पुलिस कर रही है कि इस कड़ी में कौन कौन लोग शामिल थे और क्योंकि 7 लोग इस पूरी जो घटना हुई थी, ये 3 घंटे की चोरी थी और 3 घंटे में इन लोग ने करीबन 42 लॉकर काटे थे और 42 लॉकर काटने के साथ ही वहां पे जो आसपास का जो एरिया था वहां पर भी काफी सनसनी मची हुई थी। और जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला राजधानी लखनऊ में, तो 0 टॉलरेंस की जो नीति है योगी आदित्यनाथ की, उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई प्रशंसा देखने को मिली। हालांकि 42 लॉकर काटे गए और 3 घंटे में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस की गश्त पर खड़ा होता है कि पुलिस लगातार गश्त करती है, पुलिस लगातार जिस तरह से क्षेत्र में मुस्तैद रहती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना 3 घंटे के अंदर 42 लॉकर काटे गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश की। इसमें करीबन 7 लोग पूरे इस मामले में शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों को जो है 3 फरार है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक जो सोबिंद जो है उसके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम था। हालांकि उसका भी कल देर रात इनकाउंटर किया गया है और इनकाउंटर में वो भी जो है ढेर हो गया है, यानी उसकी मौत हो गई है। जिस तरह से पुलिस को सूचना मिली कि जो है एक स्विफ्ट डिजायर कार इस तरफ जो है कई बार राउंड लगा चुकी है, तो पुलिस को जब सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। तो साफ तौर पे यही यहाँ पर भी देखने को मिला कि पुलिस के ऊपर जो है चलती गाड़ी से पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई और इसी कारण पुलिस ने भी इनके ऊपर गोली चलाई। तो इसके जब इसके गोली लगी तो पुलिस उसको आनंद फानन में लोहिया अस्पताल लेके पहुंची सोबिंद को और लोहिया अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि देखिए सबसे बड़ा राजधानी लखनऊ का ये मामला है, दिल दहलाने वाला मामला है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के लापरवाह जो अफसर है
उनकी वजह से ये जो पूरी घटना है ये हुई। लेकिन अब इसमें 3 लोगों के लिए भी धरदबिश दी जा रही है। लगातार पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि बैंक के अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वहां पर एंटर होते हैं ये बदमाश और 42 लॉकर तोड़ देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। जिन बदमाशों के बारे में आप बता रहे हैं कि 2 ढेर कर दिए गए, 3 फरार हैं। जो 2 बदमाश ढेर हुए हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या लखनऊ के ही रहने वाले थे? और जो 3 बदमाश हैं उनके बारे में क्या अपडेट कुछ पुलिस को मिल पाया? देखिए बिल्कुल, अगर सनी दयाल की बात करें तो ये भी जो है बाहर का रहने वाला। इसके साथ जो तमाम जो इसके अन्य साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर आस पास जिलों के रहने वाले। और इससे पहले भी इन लोग ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरह से राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लॉकर को काटा गया और 42 लॉकर काट कर वहां बड़ी चोरी हुई, तो ये सबसे बड़ी बात है। पुलिस के ऊपर तो देखिए प्रशंसा सवालिया निशान खड़ा होता ही है। लेकिन जिस तरह से लगातार पुलिस अब इनको ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, आसपास के जो जिले हैं वहां पर पूरी तरह से इनकी सूचना दे दी गई है। यही वजह रही कि जो सनी दयाल है वो गाजीपुर में मुठभेड़ में ढेर हुआ और उसका जो साथी शोभित वो लखनऊ में जो है पुलिस इनकाउंटर में ढेर हुआ। तो ये कहीं ना कहीं देखिए पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं देखिए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक करते हैं। लेकिन जिस तरह की राजधानी लखनऊ में ये घटना देखने को मिली, हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार पुलिस काम कर रही है, जिसमें जो 3 जो अभी फरार है इनके साथी, उन फरारों की अभी उसकी भी जो है उसमें तफ्तीश में लगी हुई है। इनकी भी जल्दी, पुलिस का कहना है कि जल्दी इस पूरे घटनाकांड से पर्दा उठाएंगे। हालांकि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए उनसे दो लोगों से लगातार पूछताछ पुलिस कर रही, वही एक की मौत हो गई और एक जो गाजीपुर में ढेर हुआ है सनी, उससे भी पुलिस पूछताछ करी। हालांकि उसका बिल्कुल चंदन, कोशिश है पुलिस की कि जल्द से जल्द जो 3 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।